नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव फैक्ट्स में। आज मैं आपको एक ऐसे अपराधी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम आज भी इंग्लैंड के हर एक व्यक्ति के मन में बसा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। जैक द रिपर, जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जो सिर्फ वैश्या महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। वह कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था, यह आज तक कोई नहीं जान पाया, और ना ही उसे आज तक किसी ने देखा है। उस दौर में इस खूंखार अपराधी के कारनामों ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। जैक इतना खूंखार हत्यारा था कि वह अपने शिकार की गर्दन को धड़ से अलग कर उनके आंतरिक अंगों को निकाल लेता था। मानव अंगों को निकालने के इस क्रूर तरीके के कारण उसका नाम जैक द रिपर रखा गया था। आज हम 132 साल पीछे जाएंगे। बात साल 1888 की है। जैक द रिपर नाम का एक सीरियल किलर ने लंदन शहर की सड़कों पर सनसनी फैला रखी थी। उस समय लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता था। जैक इसी इलाके में नशे में धुत वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था। जैक ने पहली बार 31 अगस्त 1888 को मैरी एन निकोलस नाम की एक महिला की हत्या की। उसकी हत्या इतनी दरिंदगी से की गई थी, अगर कोई व्यक्ति उस समय वहाँ पे होता तो शायद सोचकर हैरान हो जाता कि आखिर ऐसी हत्या आखिर कौन कर सकता है। इसके बाद जैक द रिपर ने लगातार 5 हत्याएं की। वो अपने हर शिकार की जान एक खास तरीके से लेता था। उन 5 की गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेते गए थे। जैक का हत्या करने का तरीका बहुत ही पेचीदा था। शायद ही आज तक किसी किलर ने किसी की ऐसे हत्या की होगी। वह जिस भी महिला की हत्या करता था वह उनके शरीर से एक अंग को निकाल लेता था। वह जिस तरीके से महिलाओं की हत्या करता था उसके इसी दरिंदगी की वजह से उसका नाम जैक द रिपर रखा गया था। 8 सितंबर 1888 को द स्टार अखबार में एक खबर छपी। लंदन शहर एक खूंखार सीरियल किलर की चपेट में आ चुका है जो आधा इंसान और आधा दानव की तरह दिखता है। यह हत्यारा अब भी फरार है। ये रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों से निकलता है। बेबस व कमजोर महिलाओं को अपना शिकार बनाता है। वो खून के नशे में है, इसलिए इससे बचो। इस दौरान लंदन का व्हाइट चैपल इलाका अशांत हो उठा। हत्यारे को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाले लगभग सैकड़ों वेश्याओं से पूछताछ की। इस पर वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में उन्हें बताया जो हमेशा चमड़े का एप्रन पहन कर रखता था और जबरन वहाँ के लोगों से वसूली करता था। इस बीच पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रन पहनने वाला वह शख्स कहीं कोई यहूदी ना निकले, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने पर दंगों के भड़कने की ज़्यादा आशंकाएं थी। मगर राहत की बात यह रही कि यह आशंका गलत साबित हुई। 1 अक्टूबर 1888 को द स्टार में फिर से खबर छपी। व्हाइट चैपल इलाके में सीरियल किलर फिर से वापस आ गया है। इस बार उसने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। ये दोनों हत्याएं रात के 1 बजे हुई। इस बार भी हत्या का तरीका पहले जैसा ही था। दोहरे हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया भर में यह खबर हेडलाइन बनी। इस घटना के बाद लंदन के पूर्वी व्हाइट चैपल इलाके में देश भर से हजारों लोग एकत्र हुए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ पर आने से खुद को रोक ना पाई। इस दौरान रानी विक्टोरिया चाहती थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। इस बीच लोगों की सुरक्षा और उनकी देखभाल करना उनका कर्तव्य था और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर जासूस लगा दिए गए। पुलिस की मुसीबतें तो तब बढ़ गईं जब कातिल की ओर से उन्हें खत आने लगे और इन खतों में यह लिखा रहता था कि बहुत जल्द मैं और भी हत्याएं करूंगा। मैंने सुना है कि पुलिस मुझे बहुत जल्द पकड़ने वाली है, तो आप लोग लगे रहें और मैं हत्याएं करता रहूंगा। पिछला शिकार बहुत ज़बरदस्त था। मैंने उस महिला को चिल्लाने तक का मौका नहीं दिया। 16 अक्टूबर को व्हाइट चैपल विस्लर्स के कमेटी मेंबर के प्रेसिडेंट को यानी जॉर्ज लस्क को एक खत मिला
और उस खत के साथ उन्हें एक 3 इंच का बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोलते ही उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उस बॉक्स में एक आधी कटी हुई इंसानी किडनी रखी हुई थी। डॉक्टरों ने जब उस किडनी के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि यह किडनी कैथरे एडोस के शरीर से निकाली गई किडनी से मैच खा रही, और उस खत में यह लिखा था कि इस किडनी का आधा हिस्सा मैं खा चुका हूँ। अगर आपको इस किडनी का आधा हिस्सा चाहिए तो सॉरी, वो नहीं मिल सकता। और हाँ, वह किडनी बहुत ही लजीज थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपने जासूसों को और भी फैला दिया और जैक द रिपर ने कुछ दिन के लिए हत्याएं करना बंद कर। 1 ही महीने बाद जैक को अंदाजा हो गया था कि अब वह शिकार पर निकल सकता है और उसे कोई खतरा नहीं है। इस बार उसने 25 साल की मेरी केली नाम की एक युवती को अपना शिकार बनाया। वह महिला उस समय घर में एकदम अकेली थी, इसलिए जैक द रिपर ने इस हत्या को बहुत ही बारीकी से अंजाम दिया। और यह महिला जैक द रिपर की सबसे कम उम्र की शिकार थी। इस महिला की भी हत्या करने के बाद जैक ने इसके शरीर से एक अंग को निकाल लिया और अपने साथ ले गया। मेरी की मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। ये जैक द रिपर का आखिरी गुनाह था। भले इसके बाद उसने हत्याएं करना बंद कर दी, मगर वो आज भी विक्टोरिया युग में एक धब्बे की तरह है। हालांकि इस अपराधी का असली नाम कभी भी किसी के सामने नहीं आया। जैक इतना फेमस था कि इसके नाम पर कई हॉरर वीडियो गेम्स भी बने जो कि बहुत पॉपुलर हुए थे। जैक द रिपर की कहानी इसलिए भी लोगों को रोमांचित करती है क्योंकि वो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।